लोगों को समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। देहरादून की सड़क के किनारे की जो गलियां हैं, देखिए जो फुटपाथ है, उसमें हम लोग पूरी रात बिताई है। और ये सब हमारे सहभागी हैं, कुछ तैयार होने गए हैं। पुलिस, खुला आसमान, उसमें बेरोजगार संघ के कुछ भाइयों ने, जो यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये बना के, और उनके सहयोगियों ने, और भी अन्य जो मित्र आए थे, हमारे शुभचिंतक आए थे, उन्होंने बना के दिया। कोई दरी लाया, कोई कंबल लाया है, ऐसे करके हमने ये रात गुजारी। संघर्ष क्या है? हमें डॉक्टर दे दो, पहाड़ में हमें डॉक्टर दे दो, यही संघर्ष है। और उसके लिए मैं धन्यवाद भी करूंगा उत्तराखंड पुलिस का, कि जो नहीं जानता था हम यहाँ आए हैं, पूरा प्रदेश भी नहीं जानता था कि हमने यात्रा में पैदल यहाँ किया है, आपने हमें घर घर पहुँचा दिया। जिस जन जागरण के लिए यात्रा निकली थी, वो भी जन जागृति बन चुकी है। और अब ये मुहिम जो है बहुत आगे तक जाएगी। अब हर व्यक्ति पूछेगा कि मेरा स्वास्थ्य कहाँ है, मेरा जो अधिकार है वो कहाँ है। हमारे बीच में हमारे जो जल सत्याग्रही पटवाल जी आ चुके हैं, हमारे आदर्श भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, सेना से सुनते हैं। अभी उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। उनके अंदर एक दर्द है कि इसीलिए उत्तराखंड राज्य बना था। हमारे भाई लोग यहाँ उठ चुके हैं, देखिए ये अब लोग वॉकिंग के लिए आ रहे हैं। हमने यहाँ रुकना ही नहीं था, महात्मा गांधी को नमन करते हुए आगे बढ़ जाना था। ये सरकार जो इतनी निकम्मी है, इस सरकार ने मजबूर किया कि संघर्ष की रात हम यहीं गुजारें, क्योंकि हमारी संघर्ष की रात थी और यहीं गुजारें। और हमने अपने आप को कष्ट देते हुए इस कड़कड़ाती ठंड में जो ओस गिर रही है, पाला गिर रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये संघर्ष हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए कर रहे हैं, अपने गांव वालों के लिए कर रहे हैं, अपने कस्बे वालों के लिए कर रहे हैं, अपने पहाड़ के मूल निवासियों के लिए कर रहे हैं। और ये अलग जो जगाई है, एक सैनिक, एक सामान्य सैनिक भुवन कठायत ने, और आज वो काफिला चल पड़ा है, लोग उसके पीछे, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत बात है कि जिंदा रहोगे तो सब कुछ कर पाओगे, और जिंदा तभी रहोगे जब डॉक्टर आपके यहाँ होंगे। कई घटनाएं आपने देखी होंगी, पहाड़ों के अंदर डोली में, चारपाई में लाते हैं, सड़क तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। बच्चा 9 महीने पेट में पालने के बाद महिला अपने बच्चे के साथ सीधा शमशान घाट जाती है। रिफर सेंटर बन गए हैं हमारे यहाँ, वहाँ से रिफर किया, सीधा भेज दिया। तो ये है हमारी पहाड़ की स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू के साथ। हम सब यहाँ पर फौजी भुवन कठायत के साथ उनके इस ज्वलंत मुद्दे में साथ हैं पूरा। ये बड़ा, और हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा, जिसमें ये सोचिए कि इतनी दूरी है पहाड़ में कि लोगों का मिलना आसान नहीं है। पहाड़ के अंदर वो एकत्रित होता है, और आज पूरे उत्तराखंड में ये अलग जगाता है, मांगो डॉक्टर मांगो। और बहुत खुशी की बात है, कल सुनने में आया था कि 5-6 जगह लोग धरने पे बैठना शुरू कर दिए हैं कि उनके यहाँ भी दो, चाहे वो घनसाली का हो, चाहे चंबा का हो, टिहरी का हो, पौड़ी का हो, और कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जरूर इस फील्ड में अपनी बात रखेंगे और वो भी आंदोलन करेंगे। डॉक्टर उनके यहाँ भी नहीं है, बाहर पे हम डिपेंड हैं। तो जरूर इस बात को उठाइए, घर घर चर्चा कीजिए, सभी को बताइए कि ये जो एक मांग है बहुत जायज़ मांग है। और सरकार जो बड़े बड़े बैनर लगा रही है, 25 साल में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इंसान को जीवित नहीं रख पा रही है, ये सबसे बड़ा उसके लिए फेलियर। शराब के ठेके पे पुलिस वाले बैठाकर शराब तो बिकाई जा रही है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर न देकर लोगों की जान बचाना उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। तो यहाँ हम सिंपल एक जो एक ये कह सकते हो कि जन जागरण यात्रा थी, वो आज हम उसमें विजयी हुए हैं कि लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये आगे और विजयी होगी जब इसको हम पूरे व्यापक स्तर पर बताएंगे। तो ये देखिए, हम
कहाँ बैठे हैं, कहाँ की स्थिति है, कैसे अपने समाज को बचाने के लिए एक सैनिक ने ये बीड़ा उठाया है और उसने एक छोटी सी मांग की है, भाई साहब डॉक्टर दे दीजिए, डॉक्टर दे दीजिए। आमरण अनशन पे बैठे हैं लोग वहाँ पे और इनके जज्बात को, इनकी हिम्मत को सैल्यूट है। मैं इनकी वीडियो देख रहा था जब पुलिस ने हमें यहाँ गिरफ्तार किया तो चकुटिया में लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया, खुल के विरोध किया और सरकार को चिताया और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। कल हमको प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी जी की मूर्ति से, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श हैं। अहिंसा, हम बिल्कुल अहिंसा के और लोकतांत्रिक पद्धति उन्होंने हमें सिखाई है कि अपने आप को कष्ट देकर आप सामने वाले को झुका सकते हो और ये हकीकत हमने कल बदलते हुए देखी है। जनता साथ आती है, पूरा सहयोग देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू के साथ हम फौजी भुवन कठायत जी के इस नेतृत्व में, इस अभियान में, इस आह्वान में बिल्कुल साथ हैं और साथ में हमारे देखिए पूरे चकुटिया गेवाड़ घाटी के लोग लगातार यहाँ पर साथ हैं और हमारे साथ देखिए पूरे लोग, कोई दर्द नहीं, कोई शिकवा नहीं, अपने लोगों के लिए डॉक्टर की मांग। पटवाल जी कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद, नमस्कार गुरबाड़ी जी। मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचा हूँ। रात भर का सफ़र हमारा तय हुआ था। चौगुड़े से कल शाम 6 बजे चले थे और अभी सुबह पहुँचे हैं हम लगभग 3 बजे के आसपास। जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे दिल में जो चीज़ थी तो हम मन में एक ख्याल लगा थे कि वो अच्छी बैठे होंगे, कोई शेल्टर होगा, कोई रूम होगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई, जब उनको लेटे हुए देखा तो मैंने ये समझा कि ये लोग हमारे तो नहीं हो सकते, कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने भुवन को देखा तो एक दिल में जो चीज एक हमारी उभरती है वो गंदी उभरती है कि इस फुटपाथ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीजें देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं, ये सब ये लोकल रिसोर्सेज है। ये किसी का लगा पोस्टर है, उसको उठा के यहाँ लगा के बांधा गया है और वही पोस्टर से ओढ़ के बैठे हैं। किसी ने जैसे भिखारी को कपड़े दे दिए जाते ना, लो भाई ये कपड़े पहन ओढ़, उस प्रकार से इनको दे दिए कंबल। रात काटी है, अपनी बिताई है ठंड के दिन में, नवंबर का महीना है। लेकिन हमारी सत्ता सो गई है। आज हमारी सत्ता पिछले 2 दिन से अपने रजत जयंती प्रदेश की मना रही है। रात भर हंसी ठिठोली हो रही है। बड़े बड़े कॉमेडियन यहाँ मंगाए गए हैं और वो कॉमेडी कर रहे हैं और एक तरफ बयान कर ये सो रहे हैं, ये रो रहे हैं और एक तरफ लोग कोई हंसा रही है। सरकार, हमारी सरकार पैसे देके हमारे कुछ लोगों को हंसा रही है और ये लोग रो रहे हैं। पहाड़ रो रहा है लेकिन देहरादून हंस रहा है। 3 दिन हो गए हैं, बड़े बड़े कॉमेडी खर्चे किए जा रहे हैं। एक 25 वर्ष का समय बनाने के लिए ये सरकार पूरे 9 दिन नहीं 12 दिन का महोत्सव मना रही है। और जितना पैसा सरकार इसमें खर्च कर रही है, इतना पैसा अगर हमारे स्वास्थ्य पर खर्च कर देती तो शायद आज हम लोगों को इस तरह इस फुटपाथ पे बैठे नौबत नहीं आती। लेकिन सरकार अपने मद में चूर है, मस्त है। कोई नहीं, हम भी भगवान अगर हमारा होगा, कोई जिसको हम पूछते होंगे तो 27 में हम करके दिखा देंगे कि जो आज अर्श पे हैं और ना फर्श पर ला दिए तो हम भी पूर्व सैनिक नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, जय पहाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय देव। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य जैसी सुविधा, जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर आपका शरीर और आपका मन, अगर ये दोनों चीज़ स्वस्थ हैं तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ एक आत्मा का वास होता है। अदरवाइज वो जो आपकी सोल है वो कहीं और चली जाती है। तो इस तरह की समस्या के लिए जब हमारी सरकार सोई हुई है, बिल्कुल भी जाग नहीं रही है। आज हमारा ये क्रमिक जो आंदोलन हमारा गेवाड़ घाटी से जो चला हुआ है,
हम इसमें क्रमिक आमरण अनशन वाले भी हमारे साथ चल रहे हैं। जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं वो साथ में चल रहे हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। तो जो हमारी जो स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उसके बारे में कोई भी सोचने को क्या कह सकते हैं कि इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार से सरकार चेत जाए और बहुत जल्दी चेत जाए, और नहीं तो इसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होंगे। और ये कमान अब एक तरह से हमारे जो कमांडर रहे यहाँ पे, जो इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे, एक स्तंभ हैं वो भुवन कटायत जी, तो उनके नेतृत्व में, ये पूर्व फौजियों के नेतृत्व में ये अब लगभग पूरा आ चुका है। तो फौजी वो होता है कि जो सीने पे गोली खाता है, वो कभी पीठ पे गोली नहीं खाता है, पीठ नहीं दिखाता है। तो हम उसी तर्ज पे चलेंगे। अगर सरकार ने हमें बाध्य किया तो फिर हम शासन और प्रशासन को, जो हम हमारे सारे फौजी भाई जितने भी हैं वो सभी अनुशासन प्रिय होते हैं, वो अनुशासन के हिसाब से चलते हैं। वो कभी भी फौजी अपने अनुशासन को नहीं भूलता है। तो इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी जो आपका पूरा सिस्टम ही पैरालाइज हो गया है, पैरालाइसिस हो गया है आपके सिस्टम को। तो इसलिए मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से, सभी देवभूमि के हमारे निवासियों से, कुमाऊं एंड गढ़वाल जितने भी हमारी कमिश्नरीज हैं, उन सभी क्षेत्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ यहाँ पे और अपना सहयोग दें हमारे आंदोलनकारियों का, इनका मनोबल बढ़ाएं, इनके हौसले को बढ़ाएं, इनकी हौसला अफजाई को इसी तरह बरकरार रखें। एक फौजी का जब सब्र टूटता है तो उसका फिर परिणाम बहुत भयंकर होता है, उसमें एक तांडव आता है। फिर वो तांडव फिर संभाल पाना किसी के बस का नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय देव। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, अब झगड़ा होगा, हमारे सारे पहाड़ियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर आज नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ सकते हम लोग। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज देहरादून पहुँचे गांधी पार्क में और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े और इस सोई हुई सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को जगाने का काम करेंगे सारे पहाड़ी। इसीलिए जय पहाड़, जय पहाड़। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। कटायत जी को हल्की सी नींद आ गई क्योंकि रात भर जगे हुए हैं हम लोग। इस ठंड में नींद कहाँ आती है, कोशिश कर रहे थे और वो दिन याद आ रहे थे जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर या अरुणाचल बॉर्डर पे हमने देखा है कि सब कुछ होते हुए भी ठंड अंदर घुसती है और ये तो खुला मैदान है और सरकार हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे हम आतंकवादी हों। हम सामान्य तरीके से पैदल चलते हुए आ रहे थे, यहाँ की जनता तक को पता नहीं था कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और वो ये चीज़ उनको जानकारी खुद सरकार ने दी है। कोई ज़रूरत नहीं थी उनको इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की। हमारा तो 2 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था चौखुटिया में। तो हम जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनको नमन करने गांधी मैदान आ रहे थे। उसके बाद हम चले जाते अपने अपने गंतव्यों में और फिर आज यहाँ पे आते और अपनी यात्रा शुरू करते मुख्यमंत्री आवास तक। वो कहाँ मिलते, क्या करते, वो उनकी मजबूरी है। इतना ही पूछना था कि कितने समय में नीतियाँ बना दोगे, सीधा सा इतना ही पूछना था। और ये लिखित में भी दिया गया है, LIU को भी बताया गया है। लेकिन LIU ने जिस प्रकार से झूठा प्रचार किया और LIU ने पूरा का पूरा एक षड्यंत्र के तहत हमारे इस यात्रा को समाप्त करने की कोशिश की। भुवनदा जाग गए हैं। भुवनदा, अपना मैसेज बताइए, क्या है? भुवनदा अपने मैसेज साफ बता दिया है। जो चौखुटिया में आंदोलन हो रहा है वो आमरण अनशन चौखुटिया CSC के मानकों को जब तक धरातल में नहीं दिया जाएगा, एक सुई से लेकर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स, एक 4th क्लास कर्मचारी से लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक
ज्ञापन दे रखा है, उनको सब कुछ दे रखा है, वो आमरण अनशन नहीं उठेगा। जिस दिन वो मानक पूरा हो जाएगा, चौखुटिया का आमरण अनशन उठ जाएगा। और जो ये चौखुटिया से पद यात्रा निकली है 24 अक्टूबर को, ये एक पद यात्रा है, ये आंदोलन नहीं है, एक पद यात्रा है जो मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। आज हम 10 बजे, 4 नवंबर है, 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी फूलों से स्वागत करते हैं, डंडे से स्वागत करते हैं या गोली से स्वागत करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोकतांत्रिक तरीके से जा रहे हैं, संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं, शांति तरीके से जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बस इतना ही कहना चाहते हैं इस यात्रा के विषय में, इस यात्रा के विषय में इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके पास प्रदेश की स्वास्थ्य नीति क्या है और आगे आने वाले भविष्य में क्या होगी, कितने समय में आप प्रदेश के 95 ब्लॉकों में CSC, PSC, उपजिला हॉस्पिटल, बेस, इनमें जो क्या सुविधा देंगे, कैसे हमारा आपका जो मूल नागरिकों को आप कैसे स्वास्थ्य सुविधा देंगे, पर इतना ही हमने उनसे जानकारी लेनी थी। इससे ज़्यादा और कोई आंदोलन नहीं है, कोई हम मुर्दाबाद के हमने अभी तक कोई नारे नहीं लगाए। अब जो कल लगे वो शासन प्रशासन की गलती है, हमारी गलती नहीं। अगर हमारा मार्ग में अवरोध किया जाएगा तो हम ऐसे ही करेंगे, अन्यथा सिर्फ हमने या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ पर आ जाए, अभी आ जाए और हमको बता देनी थी। ये केवल यात्रा है और चौखुटिया का वो आंदोलन है, वो आंदोलन तभी उठेगा हमको 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐसे डॉक्टर चाहिए जब धरातल पर। और दूसरी बात यहाँ भी स्पष्ट कर दूं, चौखुटिया की जब मानक पूरी होगी वहां पर कोई नेता नहीं चाहिए मुझे, या तो प्रशासन या माननीय मुख्यमंत्री महोदय या स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद ना वहां कोई विधायक, पूर्व विधायक, ना वर्तमान विधायक, ना वहां पर जैसे अनिल शाही जी डॉक्टर को लाए थे वो भी नहीं चाहिए। धरना स्थल पर डॉक्टर आएंगे, इंस्ट्रूमेंट आएंगे, हम डॉक्टरों को वहां ले जाएंगे। और डॉक्टर ऐसे नहीं कि 1 महीने के बाद फुर हो गए, 3 साल 10 साल के लिए वही चाहिए। अगर पोस्टिंग होगी पहले रिलीवर आएगा, जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी होती है, पहले रिलीवर फिर चेंज। ये धोखाधड़ी, ये चालाकी मत करना हमारे साथ। जो 2 दिन डॉक्टर दिए, फूल माला पहना दी, और चौखुटिया वालों को तुम वो बोलते हो वामपंथी, माफी मांग लेना समय रहते हुए, नहीं तो घुसने नहीं दूंगा चौखुटिया के अंदर। जो होंगे तुम्हारे चमचे होंगे। आज मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस शब्द के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। साईं जी, आप मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, परंतु जो आपने शब्द कहा चौखुटिया वालों का वामपंथी कहते हैं, मांगनी पड़ेगी माफी। तो ये चालाकी मत करना, जो कहा है वो करना पड़ेगा आपको, जो मांगा है। ये ज्ञापन, ये चिट्ठी खेलना मुझे नहीं आता है, ना मेरे आंदोलनकारी साथियों को आता है, ना गेवाड़ घाटी को आता है। मैं गेवाड़ घाटी चौखुटिया आंदोलन की बात कर रहा हूँ। अभी यात्रा अलग विषय है, यात्रा पूरा प्रदेश का है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये यात्रा संपन्न होने के बाद ठीक मेरा आह्वान है कि हम प्रदेश की स्वास्थ्य नीति के लिए एक संगठन की तैयारी करेंगे। और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये संगठन गैर राजनीतिक होगा, कोई इसमें महत्वाकांक्षा लेके नहीं आएगा, कोई हीरो बनने के लिए नहीं आएगा, कोई नेता बनने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि हमने नेता नहीं बनाने, हमने नीति बनानी है, क्योंकि सरकार तो नीति नहीं बना पा रही है, अब हम बनाएंगे नीति। तो उसके बाद इस यात्रा के तुरंत 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक गोष्ठी होनी है उत्तराखंड के मूल निवासियों की, पहाड़ियों की। तो उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं। अब वो गोष्ठी का भी स्थान और समय तय नहीं हुआ, शायद आज ही उसको कर गोष्ठी को निपटा दिया जाएगा। फिर आगे की रणनीति फिर बनेगी, और जो भी रणनीति बनेगी लोकतांत्रिक बनेगी, संवैधानिक बनेगी और शांतिप्रिय ढंग से बनेगी। मैंने 1000 बार कहा, अभी भी कह रहा हूं कि
चाहे वो आंदोलन हो चाहे यात्रा हो, इसमें चुनाव चिन्ह जो है बिल्कुल निषेध है। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, जो चुनाव चिन्हों का सहारा ले रहा है उसका विरोध करो, घोर विरोध करो, जनता के सामने उनका जो है चेहरा लाओ। मैं तो लाऊंगा चौखुटिया जाने के बाद, लेकिन आप लोग तो स्वतंत्र हो, लाओ उनका चेहरा। वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, आप वो एक बार डाल रहे हैं, आप 100 बार डालो, दिखाओ पूरा उनका चेहरा। जो डालता है मेरा नाम भुवन सिंह कठायत है, अगर मेरा सोशल मीडिया आईडी होनी चाहिए तो इसी पर होनी चाहिए। ये नहीं कि भुवन सिंह कठायत पीछे से भाजपा लिख दो, उसके पीछे से कांग्रेस लिख दो, या जो भी अन्य क्षेत्रीय दल है, या नीतीश की पार्टी लिख दो, या तृणमूल। जो राजनीतिक चिन्ह जब मना कर रखा है तो करा कर, अगर आप उस कह दो उसमें मत डालो। आप शर्म लगती है क्या आपको अपने पिताजी के नाम पे, अपने नाम पे? ये पहले ही तय हुआ था, ये मैंने नहीं किया था, केवाड़ घाटी ने तय किया था। जब साफ कहा है हमें राजनीतिक परिचय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के मूल निवासियों की मौलिक अधिकार की लड़ाई है, संघर्ष है। तो क्यों? और मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा, जो इन ऐसी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि आंदोलन मेरा अकेला नहीं है, सबका है, उनका घोर विरोध कीजिए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। जिसका भी चिन्ह मिलता है, चाहे वो मेरे भाई का क्यों ना हो, मेरे पिताजी का क्यों ना हो, मेरे परम मित्र का क्यों ना हो, किसी का भी हो, चाहे भूंदा का हो, मेरा हो, किसी का, जो राजनीतिक चिन्ह अगर उस आईडी में या किसी में इस आंदोलन को करता है, हमें समर्थन भी ऐसे नहीं चाहिए कि कांग्रेस समर्थन करती है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। आप आइए, अपने नाम से आइए, अपने गांव के नाम से आइए और बैठिए हमारे साथ। ऐसा नहीं कि भाजपा समर्थन करती है, कांग्रेस समर्थन करती है, यूकेटी समर्थन करती है, या अन्य जो भी दल है समर्थन करती है। हमें ऐसा समर्थन नहीं चाहिए। हमें समर्थन चाहिए तो आपके नाम से चाहिए, और एक पहाड़ी के नाम से चाहिए, एक उत्तराखंड के मूल निवासी के नाम से चाहिए। कोई भी हो, हमें ऐसा समर्थन नहीं चाहिए। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा उत्तराखंड के आम जनता से भी, अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है, आप भी उसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन आपका भी है, पूरा उत्तराखंड के मूल निवासियों का है। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मैं अपने 2 शब्द और रखना चाहूँगा। सब रखो भाई। हम दलगत राजनीति से हैं। हम गैर राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन हम अलोकतांत्रिक नहीं हैं। हम संविधान के सम्मत चलने वाले लोग हैं। हम संविधान की हर जो हमारी मूल भावना है हमारे संविधान की, उस भावना का भी हम पूरा सम्मान करते हैं और उन पर चलने वाले भी हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ ज्यादती की जाएगी तो फौजी का फिर अपना भी एक संविधान होता है, और हम उस संविधान को लागू कर देंगे इसी देहरादून में, हमारे इस देवभूमि में। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। जी बैठो। हाँ चल रहे, 1 मिनट रुको, बैठो। आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय बाबा केदार। जैसा कि हमारे क्षेत्रवासियों को, सबको उत्तराखंड वासियों को ज्ञात होगा कि 2 अक्टूबर से जो हमारे बड़े भाई पुरुष भगवान को खाई छेड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि ये लॉ बजनी नहीं चाहिए जब तक हमारी मांगों को धरातल पर न लाया जाए। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम आज फिर से समस्त राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि कोई अपना झंडा लेकर ना आए, कोई अपने बैनर तले ना आए, यहाँ पर आए, एक उत्तराखंड के मूल निवासी के तौर पर आए। और ये लड़ाई हमारी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ना ही भुवनदा के अपने घर की लड़ाई है। भुवनदा अपने घर के लिए डॉक्टरों की मांग नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए मांग कर रहे हैं। हम तो आए थे CSC सेंटर चौखुटिया को मांग पूरे करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम रास्ते में आते रहे, लोगों का दर्द, लोगों के दिलों की जो पीड़ा है रोड में उतर के हमारे समर्थन देने के लिए आ रही थी, तो उस हिसाब से हमें लगा कि नहीं, यहाँ पूरे प्रदेश में ही हॉस्पिटल में घोटाला चल रहा है। 5-5 मंजिला बिल्डिंग दे दिए यहाँ पर खड़े करके, लेकिन वहाँ देखो तो ना ही वहाँ पर स्टाफ है, ना ही वहाँ पर उपकरण है। इन बिल्डिंगों में हमने करना चाहिए। जब तुमने हमारे को SDS की वो घोषणा करी तुमने, तो CSC के मानक पूरे नहीं कर पा रहे, तो SDS को तुम
कहाँ कर पाओगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 5 सितारे मंजिले पे बिल्डिंग है, हमें चाहिए स्टाफ दो, हमें डॉक्टर्स दो, हमारे उपकरण दो, जो हमारी जरूरतें हैं हमें वो पूरी कर दो, हम उसी से संतुष्ट हैं। आप फिर यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि हमने उन्हें चुना है इस गद्दी तक पहुंचाने का जो उत्तराखंड वासियों ने काम किया, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय ना करें। और कल जो धामी सरकार ने हमारे साथ यहाँ पे अन्याय किया, अत्याचार किया, हमारे आंदोलनकारियों को जो घसीट के लेके गए, लाठी वगैरह बजाने की कोशिश की गई, उन्होंने अपने गुप्त रूप से गाड़ी के अंदर भी अपने किट रखे हुए थे और वाटर प्रूफ जैकेट रखी हुई थी, लाठी डंडे रखे हुए थे। और क्या हम आतंकवादी लग रहे थे उनको? क्या हम कोई यहाँ से कहीं से जेल तोड़ के आ रहे, किसी को मार मुक के आते? हम अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे देहरादून आए हुए थे, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो माननीय चीज़ हमारी, हमको यहाँ आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, हम तो जन चेतना को जगाने के लिए आए हुए थे। इतनी दूर से हम 350 किलोमीटर की दूरी तय करके, हम पागल नहीं है जो क्या कहते हैं अपने घरों को छोड़ छाड़ के, हमारे बाल बच्चे भी सबके घर पर रहते हैं। लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि यहाँ का ये आतंकवादी आ गए, इनके लाठी डंडों से स्वागत किया जाए। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम भी इसी क्षेत्र के, इसी प्रदेश के नागरिक हैं, मूल नागरिक हैं। हमारे साथ ये कोई छोटा व्यवहार न करा जाए, अन्यथा 2027 की सीट कहाँ से निकालोगे वो आज जवाब दे देगी यहाँ प्रदेश की जनता को। जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय। ये है, और जो मांग है वो बहुत क्लियर है। आप आइए, पहाड़ी बनकर आइए। भुवन कटारिया जी ने साफ कहा है, कोई चुनाव चिन्ह नहीं, कोई पद नहीं, कोई झंडा नहीं, मूल निवासी पहाड़ी बनकर आइए। बहुत बड़ी जीत होगी। हम पहाड़ी के रूप में एकत्रित होंगे, और एकत्रित होने के बाद हम अपनी एकजुटता दिखाएंगे। सिर्फ इतना पूछना है, कितना समय लोगे ये नीतियां बनाने के लिए पहाड़ की, और कब मानक पूरा करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय लाग। अच्छा, हमारे साथ हमारे पर्यावरण प्रेमी भी हैं। भाई साहब जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। अब जिस तरीके से कल इन्होंने व्यवहार किया, वही रामपुर तिराहा कांड इन्होंने कल रात दोहराने की कोशिश की। वही लाठियां थी, वही पुलिस की वर्दी थी, वही घोर अंधेरा था और लाठियों के गट्ठे थे। बस फर्क इतना है कि उस टाइम पे मुलायम और उसके वर्दीधारक थे, और आज धामी और उसके वर्दीधारक हैं। वही माँ बहनों के कपड़े फाड़े गए, वही जो लोग अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, बड़े शांति प्रिय तरीके से आने की कोशिश की, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा जनचेतना करते हुए जिन्होंने आने की कोशिश की, उनको पता नहीं क्या लगा, किस तरीके से लगा। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आप लोगों ने खुद मार ली है। सरकार ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। जिस घर में आज तक वो आवाज नहीं गई थी, आज तक वो संदेश नहीं गया था, आज हर उस घर में संदेश पहुंच गया है। और आज तक शायद किसी के मन में आपके लिए सकारात्मक भाव हो, लेकिन कल की घटना ने आपके लिए उनके मन में भी वो नकारात्मक भाव पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चोर छुपा था, और आप उस चोर को कितना भी पॉलिश कर लो, कितना भी चमका लो, कितना भी अपने विज्ञापनों के माध्यम से छुपाने की कोशिश करो, वो ऊपर वाला आपको कभी न कभी नंगा करके छोड़ेगा। वो कल शाम वो घटना हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो अभी का कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है, तो आप सभी लोग जो भी देहरादून में हैं या जो आ रहे हैं, आप सभी लोग आइए, और इस पहाड़ की स्वास्थ्य नीति की जो बात चल रही है, वो स्वास्थ्य नीति को हम अब जनता के माध्यम से बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जो ये सदन के पटल में बैठे हुए लोग हैं, जो ये कुर्सियों में बैठे लोग हैं, ये मुर्दे लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये अब कुछ करने वाले नहीं हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग इस पे काम करते हैं। आप सब लोग आइए, घर घर से आइए, गांव से आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहीं न कहीं LIU की मिशन में स्टैंडिंग है, जिन्होंने जो प्रशासन को गलत संदेश दिया, मिसगाइड किया, जिस हिसाब से इनके दिमाग में ये चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। अगर LIU सही तरीके से अपना काम करते तो हो सकता है कि कल प्रशासन इतना सच्चाई से हमारे साथ पेश नहीं आता। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारी LIU गलत साबित हुई है। तो ये है कष्ट, दर्द। तो ये बड़े हृदय विदारक है कि एक पूर्व सैनिक आतंकवादी की तरफ उसको प्रताड़ित किया जाता है, देखा जाता है, और उनके साथ अभद्रता की जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे
कि इन देहरादून की सड़कों पर जब हम चल रहे हैं, देखिए रात को यहाँ पर बाथरूम बंद थे। अब क्या इनकी मजबूरी है, क्या ये हमें परेशान या तंग करने का एक माध्यम है कि बाथरूम बंद थे इन सड़कों पर, और जब हम गए देखने के लिए तो दोनों साइड ताला लगा हुआ था। अब हम चल रहे हैं तैयार होने के लिए, देखते हैं क्या स्थिति है, ये अभी बाथरूम खुले हैं कि नहीं खुले हैं। लेकिन जब आप आएंगे ये ज़रूर ध्यान रखिए, आपको सिर्फ आना है एक पहाड़ी बनकर, एक पहाड़ी मूल निवासी बनकर, क्योंकि मांग बहुत छोटी सी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू के साथ गांधी पार्क देहरादून, ऑपरेशन स्वास्थ्य फौजी भुवन कठायत के आह्वान पर चकुटिया से यह आंदोलन शुरू हुआ और अब इतना बड़ा बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।